बेंगलुरु मेट्रो के किरायों में हालिया इजाफे से शहरियों में शदीद गुस्से और एहतजाज का माहौल बना हुआ है, जिसके खिलाफ बेंगलुरु सिटीजन्स अलायंस के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी इजलास मुनक़्क़द किया गया। ये इजलास मौलाना आसिफ खान की क़ियादत में नास कन्वेंशन हॉल शामपुर में मुनक़्क़द किया गया, जिसमें वीएन राजशेखर, हनुमेश, राजेश भट्ट समेत बेंगलुरु मेट्रो कम्यूटर्स एसोसिएशन BMCA और सेव बेंगलुरु कमेटी से वाबस्ता कारकुनान, स्कॉलर्स और समाजी रहनुमा शरीक हुए। मुक़र्रिरीन ने 80% से 100% तक किरायों में इजाफे पर तशवीश ज़ाहिर की और कर्नाटक और मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस मसले को हल करने के बजाय एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मौलाना आसिफ खान, मौलाना नौशाद क़ासमी और मौलाना सलाहुद्दीन समेत दीगर मुक़र्रिरीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि मेट्रो एक बुनियादी सहूलत है और इसे मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पर नहीं चलाया जाना चाहिए। मुक़र्रिरीन का कहना था कि ज़्यादा किराए शहरियों को दोबारा निजी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर करेंगे, जिससे ट्रैफिक जैम और फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा ही होगा। तनवीर अहमद और मुजीर अहमद ने निशानदही की कि मेट्रो का बुनियादी ढांचा आवाम की टैक्स से तामीर किया गया है और कई शहरियों ने अपनी ज़मीनें भी इसके लिए वक्फ़ की हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा बोझ तलबा और मेहनतकश तबके पर डाल दिया गया है, जिसकी वजह से रोज़ाना का सफ़र मुश्किल होता जा रहा है। मुक़र्रिरीन ने मुतालबा किया कि क़र्ज़ों की अदायगी का बोझ मुसाफिरों पर न डाला जाए। आज जो है मेट्रो के जो टैरिफ बढ़ रहे हैं उस बढ़ गए हैं ऑलरेडी। फरवरी 8 तारीख को ये प्राइस हाइक हुआ है, तो उससे मुताल्लिक़ आज एक डिस्कशन था यहाँ पर लीडर्स का, हमारे इलाके के ज़िम्मेदाराना और क़ायदीन का, कि इस मसले में क्या किया जाए, क्योंकि मेट्रो जो है मिडिल क्लास लोग इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना काम करने वाले डेली वेजर्स जो है इसको यूज़ करते हैं, और अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो उनके जो है कमाई पर इसका असर पड़ता है और उनका जो एक फ़िक्स बजट है वो इससे मुतासर होता है और तकलीफ़ में आते हैं। तो इस पर हम लोग यहाँ पर आज तबसरा करने के लिए बैठे थे। सेव बेंगलुरु कमेटी की तरफ से और मेट्रो कम्यूटर्स एसोसिएशन की तरफ से चंद अहबाब आए थे और इसके बारे में पूरा खुलासे के साथ बात हुई है, और इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि शहर बेंगलुरु के आवाम की बेहतरी के लिए, उनको तकलीफ़ से बचाने के लिए इंशाल्लाह हुकूमत तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक और स्टेट गवर्नमेंट तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़े से कि आप जो है इन कीमतों को कम करें, और इसका क्या तरीक़ा होगा इस पर हमारा चर्चा हुआ है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़े से हम इस पर अमल करेंगे और हुकूमत तक इस बात को पहुँचाएँगे। From past 20 days, throughout the state, throughout Bangalore, this has been a news that suddenly 80 to 100% all the metro fare has been increased. So we from Bangalore Metro Commuters Organization are fighting and telling the government to roll back metro fare hike, because metro is a public transport. Public transport should never be commercialized, corporatized. It must work on the basis of affordability so that every common people can use it. Now in this locality where we are now, Nagwara, Shivaji Nagara, Indian Express, still metro has not come. But still coming days metro will come. So here you know, it is thickly populated area. Most of the people are daily wage workers. They do every day, they poor people. So can they afford this metro in coming days? What is the purpose of having metro in this locality? It is built by our money, our tax money, our cess money. After we have many people have given land to metro, they have lost their livelihood because of metro. After all this, now again so much costly metro, it will definitely not be beneficial to common man in this locality. So we are demanding the state and central government immediately and also BMRCL to roll back मेट्रो फेयर हाइक। मेट्रो एक सिटी की लाइफलाइन है, वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, और जो ये रेट बढ़ाए हैं बहुत सा तबका स्पेशली वर्किंग क्लास है उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। ओके, इस जो कलेक्शंस होते हैं पैसे, द स्टेट कैन फंड इट। ओके, सेस भी कलेक्ट किए हैं पिछली इसमें, और बहुत से टैक्सेशंस जो कलेक्ट करते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये करना है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की खर्चदारी फेरने के लिए दे शुड नॉट लेवी द बर्डन ऑन द citizen. It should be citizen friendly. A government should
take care of the citizens, the transport of the citizens, the health of the citizens, the education of the citizens. ये सारे चीज़ एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. Okay, I think so they have failed miserably in hiking the rate of it. ये तो हमारा से बेंगलुरु कमेटी से ये तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. सब सिटीजन्स ग्रुप सब इसके साथ जुड़े हुए हैं. यहाँ पर भी एक मीटिंग हुआ है ये बेंगलुरु सिटीजन्स अलायंस करके ये एरिया में. हमारा तो चर्चा हुआ है यहाँ पर. ये हमारा पॉइंट है जो मेट्रो ने BMRCL जो रेट जो फिक्स किया है उसका जो तरीका है ये तो बहुत क्वेश्चनेबल है. क्योंकि ये वो क्या बोल रहे हैं अभी तो क्यों ऐसा रेट बहुत दाम तो बढ़ गया, रीज़न क्या है उसको ये बोल रहे हैं. एक दिन में उनको 2 करोड़ रुपया वो बैंक से कुछ लोन लिया है, जापान, जर्मनी, फ्रांस से. वो बैंक लोन के लिए और इंटरेस्ट के लिए 2 करोड़ रुपया और प्रॉफिट है 1 करोड़. पूरे मिलकर दिन में 3 करोड़ रुपया इनको इनकम चाहिए टिकट की वजह से. इसको तो ये 3 करोड़ रुपया ये पूरे कम्यूटर्स के ऊपर डाल रहे हैं. जब मैं मेट्रो पकड़ूंगा हर एक बार में ये लोन के लिए, इंटरेस्ट के लिए और BMRCL के प्रॉफिट के लिए पैसा देना है. वो मतलब है 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपये देना है. ये जो बेसिस है ये हाईली क्वेश्चनेबल है. सारे विश्व में किसी भी राष्ट्र में ऐसा क्राइटेरिया कहाँ भी नहीं है. क्योंकि पहला तो है ये मास ट्रांसपोर्ट, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है. ये जनता को देना है, देने का जिम्मेदारी सरकार का है. ये पहला बात है. दूसरी बात है अगर हम तो पूरा इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट सब वो जनता के ऊपर डालेंगे तो ये तो मेट्रो का दाम तो बहुत बढ़ जाता है. क्योंकि अभी तो ये बोल रहे हैं ये दिन में 2 करोड़ चाहिए दिन में वो लोन के लिए. 5 साल के बाद वो क्या होता है 2029-30 में स्टेट गवर्नमेंट में ने बैंक के लिए 2800 करोड़ देना है. मतलब एक दिन में उनको इनकम हुआ है 7.6 करोड़, प्रॉफिट मिलकर 9 करोड़. मतलब वो मेट्रो का दाम और 4 गुना बढ़ जाएगा. अभी तो हम 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपये दे रहे हैं. वो 5 साल के बाद हम तो 1 किलोमीटर के लिए 20 रुपये देना है. मैक्सिमम फेयर अभी तो 90 रुपीज़ है. 5 साल के बाद वो तो 450 रुपीज़ हो जाएगा. सेव बेंगलोर ऑर्गेनाइजेशन और पुलकेशिन नगर सिटीजन और दूसरे तमाम लोग यहाँ जमा हुए जो मुख्य लोग हैं हमारे इलाके के, तो जमा होकर जो ये मेट्रो के रेटें बढ़ा दिए गए और दूसरे जो इशूज़ हैं जिससे गरीबों को और ये मिडिल क्लास लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी. क्योंकि मेट्रो में जो सफ़र करने वाले हैं कोई अमीर लोग नहीं हैं. ये अमीर लोग तो अपने कारों पे जाते हैं, ये गरीब लोग हैं, इनको बहुत नुकसान होगा इससे. इसलिए सिर्फ बेंगलोर के ऑर्गेनाइजेशन लोग बैठे थे. इन्होंने गवर्नमेंट को एक हम मेमोरेंडम पेश करेंगे. हम उनको एक दरख्वास्त करेंगे कि पहले इसको कम किया जाए, रेट ज़्यादा ना करें. क्योंकि गरीब लोग हैं बेंगलोर में लोगों को सहूलत के लिए मेट्रो बनाया गया. जब आप रेट ज़्यादा कर देंगे टिकट के इसके उसके तो लोगों को सहूलत नहीं होगी और तकलीफ़ हो जाएगी. इसलिए इन चीज़ों को रोक लगाने के लिए एक मशावरती इजलास हुई, एक मशवरा हुआ है अभी. इसके लिए उसको दस्तखत करके बहुत सारे लोगों का पब्लिक का गवर्नमेंट को दिया जाएगा. जो कानूनी दायरे में रहकर हम एक एहतजाज करेंगे जिसका हमें दस्तूर ने आइन ने हक़ दिया है, हम उस हिसाब से काम करेंगे इंशाल्लाह. और गवर्नमेंट से हम डिमांड करेंगे जो हमारा हक़ है हम हक़ लेंगे इंशाल्लाह. उसके लिए एक मशवरा किया गया है. अल्लाह लोगों को इस कमेटी से लोगों के मशवरे से फ़ायदा होने दें इंशाल्लाह. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಾದ ನಂತರ MD ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ BMRCL MD ಅವ್ರನ್ನ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೋ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೀರಿ ಅಂತ. ಅದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ನಾಗರಿಕರ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಅಹವಾಲೇನಿದೆ
ಇವತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕಂತೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇವತ್ತೇನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಅದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಥರ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತುಂಬ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆಲ್ಕಮಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ये सरासर ये गलत हो गया है ये कि बोले तो इसके अंदर एक ट्रैफिक का मसला है और बहुत सारे जान जाने की अंदेशा है. इस क्या वास्ते बोले तो कई आदमियाँ क्या ही मेट्रो के अंदर चलते थे, सफ़र करते थे, ट्रैफिक भी कम थी. अब अगर लोग वहाँ से अगर रुक गए, या तो ऑटो को यूज़ करते हैं या तो कार को यूज़ करते हैं या टू व्हीलर जो खड़ा को चलते थे उन्हें टू व्हीलर यूज़ करते हैं. अभी ट्रैफिक होने की वजह से तो नहीं मालूम कि कौन सा एक्सीडेंट होता है और कौन सा आदमी के ऊपर क्या चढ़ी आती है. ये जितना रश होता है उतनी तकलीफ़ होती है. ये गवर्नमेंट क्या कर रही है समझ में नहीं आ रही है. ये स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है, CMRLC कुछ है नाम, ये जो है तीन जने मिल को ये जो काम कर रही हैं ये अनप्लान काम कर ले कोई ना, कि इस वजह से पहले बेंगलुरु सिटी जो है ग्रीन सिटी बोलते बोलते आज ग्रीन से ख़त्म कर डाला. अब नम बेंगलुरु कर को नम मेट्रो कर को बने, पूरे ज़मीन के अंदर होला डाला, सुरंगा बना डाला, फिर अब उसे वीरान कर रही. अब इसके बाद और कोई सुरंग बनाना चाह रही जो ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ तक कर को. अब उसमें बेंगलुरु के अंदर क्या बर्बादी ले लगाने का है नहीं मालूम. जो गवर्नमेंट मुसलमान ये कौम के वास्ते, जो पब्लिक के वास्ते जो आसानी करना चाहती थी उसे भूल जाको अब कमाने में लगी है.